फ्रेंड्स, तेल एक ऐसी चीज है जिसका खाने में इस्तेमाल करने से यह हमारे शरीर के लिए अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। क्योंकि ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा तेल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तेल हमारे खाने में इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से तेल का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गलत तेल का इस्तेमाल गलत तरीके से करने से यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ इसका चेहरे और बालों की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए तेल की सही मात्रा, इसको खाने का सही समय और कौन से तेल का किस तरह से इस्तेमाल करने से क्या-क्या फायदे और क्या-क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टेस्ट में बदलाव लाने के लिए लोग तेल का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से करते हैं, जिसमें कुछ लोग तेल का इस्तेमाल रोटी और पराठे बनाने में, कुछ लोग सलाद और सब्जी बनाने में और कुछ लोग किसी भी खाने को तेल में तलकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अलग-अलग तरह के तेल का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से करने से इसका शरीर पर भी अलग-अलग तरीके से असर होता है। इसलिए तेल के इस्तेमाल में की गई गलतियों की वजह से एक अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति भी भविष्य में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। जैसे कि पाचन में गड़बड़ी, मोटापा, कमजोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी, सुस्ती आना, लिवर की कमजोरी, चेहरे पर एक्ने, पिंपल और दाग धब्बे होना, बालों का झड़ना, डायबिटीज, आर्थराइटिस और दाद और खुजली आदि। त्वचा से जुड़ी कई तरह की बीमारियां सिर्फ तेल को गलत तरीके से और गलत मात्रा में इस्तेमाल करने से हो सकती हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना तेल खाना चाहिए, तेल का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कौन सा तेल जैसे सरसों, नारियल, रिफाइंड तेल, जैतून का तेल, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा होता है, तेल के नुकसान से कैसे बचें और तेल को इस्तेमाल करने से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना तेल खाना चाहिए। उसके लिए हमें पहले यह जानना जरूरी होगा कि तेल में क्या-क्या होता है और तेल शरीर में जाने के बाद किस तरह से असर दिखाता है। फ्रेंड्स, 100 ग्राम तेल में पूरा का पूरा 100 ग्राम फैट होता है, इसलिए इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 होती है और साथ ही साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। वैसे तो फैट हमारे शरीर में एनर्जी, सेल रिपेयर, हार्मोन प्रोडक्शन, ब्रेन फंक्शन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि फैट सिर्फ तेल में ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा खाने में खाई जाने वाली दूसरी कई चीजों में मौजूद होता है, जैसे कि दूध, दही, मछली, चिकन, ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड्स जैसी चीजों में। इन चीजों में पाए जाने वाला फैट तेल में पाए जाने वाले फैट के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दिन भर में 2 से 3 छोटा चम्मच तेल से ज्यादा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा चम्मच तेल में लगभग 14 ग्राम फैट होता है। 3 छोटे चम्मच तेल का इस्तेमाल करने से लगभग 42 ग्राम फैट की पूर्ति हो जाती है, जबकि एक दिन में कम से कम 45 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 75 ग्राम फैट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि फैट हमें दूसरे खाने से भी मिल जाता है, इसलिए एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 छोटे चम्मच से ज्यादा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि वजन घटाने वालों को और भी कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या तेल के ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें कोई नुकसान भी हो सकता है? तो फ्रेंड्स, तेल पचने में सभी खानों से ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसे खाने के बाद यह हमारी छोटी आंत में पहुंचकर ही पचता है। उसके बाद एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंच जाता है, फिर लीवर से यह हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में काम में लिया जाता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में तेल का इस्तेमाल करने से यह हमारे लीवर और पाचन पर बहुत बुरा असर डालता है। साथ ही साथ इन्फ्लामेशन यानी कि गर्मी का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना और दिल की बीमारियों के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अलग-अलग तरह के तेल हमारे शरीर में अलग-अलग तरह से काम करते हैं, जिसमें कुछ तेल शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि कुछ तेल बहुत ही खतरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि तेल का इस्तेमाल कब करना चाहिए
और कब नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ते और रात के खाने में जहाँ तक हो सके तेल वाली चीज़ों का कम से कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर में वैसे भी बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी बची होती है, तो तेल पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए सुबह नाश्ते में ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी उस तेल को पचाने में लग जाती है, जिससे कि नाश्ते के बाद सुस्ती और थकान महसूस होने लगती है। इसलिए हो सके तो सुबह के नाश्ते में फल, सब्जी या फिर कम तेल वाली चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। उसी तरह रात के खाने के बाद सोना होता है, इसलिए खाई गई चीज़ पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से ये हमारी नींद में भी खलल पैदा कर सकती है, जिससे कि नींद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रात के खाने में कम से कम तेल वाली चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपको तेल वाली चीज़ों का सेवन करना ही हो तो इसका दिन के समय ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दिन के वक़्त हमारा पाचन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अब जान लेते हैं कि खाना बनाने के लिए कौन-सा तेल सबसे अच्छा होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो अच्छे तेल मार्केट में बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल सबसे नुकसानदायक होता है, लेकिन हमारे घरों में यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन आखिर रिफाइंड ऑयल इतना खतरनाक क्यों होता है? किसी भी तेल में 3 तरह के फैट होते हैं: सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस में तेल के टेस्ट और बदबू को खत्म करने और तेल की लाइफ को बढ़ाने के लिए अलग से कई तरह के केमिकल्स को मिलाकर इसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। उच्च तापमान पर गर्म करने की वजह से तेल में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट यानी कि हेल्दी फैट ट्रांस फैट में बदल जाता है। यह ट्रांस फैट शरीर में जाने के बाद मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक और साथ ही साथ शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि गर्मी को बढ़ाना और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देने लगता है। हमारी इंडियन मार्केट में ज्यादातर सनफ्लावर, राइस ब्रांड और सोयाबीन ऑयल रिफाइंड के रूप में मिलता है, इसलिए जहां तक हो सके इनसे बचने की कोशिश करें। आज रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। हमें ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सट्रैक्ट किया गया हो। मतलब कोल्ड प्रेस टेक्निक में बीज को दबाकर या फिर क्रश करके उसका तेल निकाला जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट नहीं होते और अलग से इसमें केमिकल मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी तेलों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल बेहतर होता है, लेकिन महंगा होने की वजह से ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल और मूंगफली का तेल सबसे अच्छे तेल की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सभी तेलों में कोल्ड प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल किया होना चाहिए। जो तेल कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का होता है उनके डब्बे पर भी साफ-साफ लिखा होता है। साथ ही साथ अगर आप तिल का तेल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तेल अच्छे तो होते हैं लेकिन इनमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ओमेगा 3 के बिना इस्तेमाल करने से शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी गर्मी को बढ़ा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अनुपात दूसरे तेल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। इसका हीटिंग पॉइंट भी अच्छा होने की वजह से इसे डीप फ्राई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही बेहतर यह है कि आप गर्मी के मौसम में नारियल तेल और ठंडी के मौसम में सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। अब जान लेते हैं कि किस तरह के तेल से शरीर में होने वाले नुकसान को कम करें या फिर तेल से होने वाले नुकसान से कैसे बचें। अक्सर हम लोग किसी भी चीज को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में बचे हुए तेल को संभाल कर रख देते हैं, फिर बाद में उसी तेल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तेल को गर्म करने के बाद जब वह अपने हीटिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो उसके बाद वह ऑक्सीडाइज होने लगता है। तेल में मौजूद अच्छे फैट ट्रांस फैट में बदलने लगते हैं। ट्रांस फैट शरीर में जाने के बाद फ्री रेडिकल्स, नसों की ब्लॉकेज और इन्फ्लेमेशन जैसे कि गर्मी को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए एक बार इस्तेमाल करने के बाद कढ़ाई में बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तेल पचने में बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए खीरा, अदरक, नारियल और कभी-कभी पाइनएप्पल और पपीते जैसे फल को भी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें खाने से ये तेल में मौजूद फैट को तोड़ने में बहुत अधिक मदद
मदद करती हैं। साथ ही साथ तेल में तली हुई चीज़ों का कम से कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को तेल में तलने के बाद वह तेल को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सोख लेता है, जो शरीर में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें करता है। लास्ट में बात यही है कि आप खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन अपने शरीर की लिमिट को कभी भी नहीं भूलिए। जहाँ आप अपने टेस्ट का ख्याल रखते हैं, वहीं अपने सीने में धड़कने वाले दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, आँख और दूसरे अंगों का भी थोड़ा ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि यह भी आपके शरीर का ही अंग है और आपके लिए 24 घंटे बिना रुके काम करते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को खाने से पहले आपको यह ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके शरीर में जाने के बाद ये क्या करने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।